क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा ना कि आप 23 मार्च के दिन जब पेपर देने जाओगे तो काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कवर करूँगा। बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। इनमें से कौन सा उर्दूताज पदार्थ नहीं है? तो देखिए, आयोडीन, नमक, कपूर की अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो नमक एक ऐसा पदार्थ है जो उर्दूताज पदार्थ नहीं है। बाकी सब क्या है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? देखो, ये है उपधातु है, और उपधातु हम उन्हें कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें अपन कहा जाता है उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटॉम शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, बच्चों के मन में शंका होती है, तो रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? कोशिका की खोज। लेकिन कोशिका में केंद्रक को किसने बताया था? वो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है भैयू। चलिए, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? देखो, इसकी ट्रिक है, जा से जल है और जा से ही जाइलम, तो ये जाइलम आ जाएगा। आप देखो, जा से जल और जा से जल से क्या जाएगा? जाइलम। तो जाने की जाइलम किसका काम करेगा? जल का संवहन का। फा से ही फल और फा से ही आ जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम किसका काम करेगा? फल का है ना, भोजन का काम करेगा। ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे अपन कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यहाँ से। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4, 5, 6। तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन एक समांगीय मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित रहता है, तो यहां पर जाएगा प्रथम। हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो, तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है। और आँख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कौन कितना आवेश होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण, ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका समांगीय मिश्रण है, ये विषमांगी है, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहां से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा। निलंबन कर्ण के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं, तो ये आपका द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठीक है, इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो वैसा वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। देख लीजिए आप पहले प्रश्नों को, कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है, कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है, रंध्र क्या है, इसके कार्य, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बनाना है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर आपको बताइए, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, मंदन को परिभाषित करना है आपको। ठीक है भैया, इसके बाद में हो जाएगा बल का एसआई मात्रक, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है, घर्षण से आपको क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीत्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहा जाता है, गुरुत्वीत्वरण जी और गुरुत्व नियतांक जी में अंतर बताइए, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइएगा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम उदाहरण सहित आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 21 और ये आपका 22 और अंतिम आज का है ये 23। चलिए, तो यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे। देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। ठीक है, इसके बाद में आपका जाएगा गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। ये देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, कोलाइड के 2 गुण आपको लिखने हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। इसके बाद में आपका जाएगा समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर को उदाहरण सहित बताइए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देने हैं, उदाहरण सहित समझाना है, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के वो नाम और संकेत बताना है, 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताने हैं, रंध्र के कार्य लिखने हैं अपने को, किन्हीं 2 पेशी ऊतकों का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपके पेशी ऊतक का नामांकित चित्र रहेगा। रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए,
पौधों में ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिएगा। मंदन को परिभाषित करना है, इसका मात्रक भी आपको बताना है। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, ठीक है। इसके बाद में जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। घर्षण के से क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर आपको बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा अनुप्रयोग लिखिए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद में यहाँ से आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके आगे आपका जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ आपको बताने हैं। यहाँ से इसका अथवा रहेगा ये, ठीक है भैया। ये फसल पैटर्न हो गया। इसके बाद में ये आपका आयनिक तथा आणविक यौगिकों में क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताना है, हो गया। ये यहाँ से इसका अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा। चाल और वेग में अंतर बताइए। दूरी और विस्थापन में अंतर बताइएगा। पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए। तो ये टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया है, ठीक है। इससे बाद में मैं आपको और 2 से 3 तरह के पेपर उपलब्ध कराऊंगा ताकि हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने। अंतिम पेपर है और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल अपना दिल और जान लगा देना है ना, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो। इसके बाद में कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर 10th क्लास में अपने एकदम फ्री सारी चीज़ें एकदम फ्री पढ़ाऊँगा। ये चैनल आपके लिए, हित के लिए कार्य करता और करता रहेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।